पति पत्नी में झगड़ा। आज हम बात कर रहे हैं कि पति पत्नी का झगड़ा होना ये होता रहता है, अमूमन नॉर्मली बात है सभी में। तो ये होता है, अधिकतर जो बोलते हैं शादीशुदा कपल्स होते हैं उनमें होता है। समझ लेना, मतलब ये हो रहा है तो ठीक है, और यदि ये नहीं हो रहा है तो मतलब या तो उसने हार मान ली है या वो सुधर नहीं सकता, मतलब या फिर कुछ और गड़बड़ है। यहाँ पर हम देखें, बहुत नॉर्मल है कि यदि आप पुरुष हैं तो यदि अपने आप पत्नी की इज्जत नहीं करते, वैसे भी जो महिलाएं अधिकतर ऑलराउंडर होती है। तो यदि आप मान सम्मान नहीं देंगे, मानो वो प्रेम मान सम्मान बाहर से मिलेगा, तो आपकी वैल्यू जरा से अभी नहीं रहेगी। वो लक्ष्मी है, यदि वो डिस्टर्ब है तो सारा घर डिस्टर्ब है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम बात कर रहे हैं कि आज जो पति पत्नी में अधिकतर झगड़ा होता है, तो किन कारणों की वजह से हम कुंडली से देखें कि झगड़ा ज़्यादा होता है। यानी लग्न, यानी कि जो पहला भाव होता है वो हमारा होता है, चाहे महिला हो जो पुरुष हो। इसके ठीक सामने वाला भाव होता है जो सातवां हमारे विवाह के लिए होता है, मतलब हमारे लाइफ पार्टनर का होता है। ये चाहे जैसे लड़की है तो सामने वाला भाव जो रहेगा लड़के का रहेगा, वैसे यदि लड़का का यदि कुंडली है तो जो सामने वाला भाव रहेगा वो लड़की का रहेगा। और जैसे हम देखें कि यदि जैसे लग्न 4 नंबर कर्क राशि में है तो ठीक सामने 10 नंबर जो हम बोले राशि मकर राशि रहेगी, वो सप्तम में। एक तो हम यहाँ पर देखें कि आमने सामने के घरों में जो राशियां आती है एक दूसरे की विरोधी होती है हमेशा। जैसे यहाँ पर लग्न में 4 नंबर कर्क राशि है तो सामने मकर राशि, ये दोनों आपस में नहीं बनती इन दोनों की। मतलब यदि हम देखें तो 4 नंबर जो होती है चंद्रमा की, और जो 10 नंबर होती है वो शनि की। तो ये हो गया विष योग, चंद्र शनि मिलकर। इसके साथ ही जैसे हम देखें 11 नंबर कुंभ है, तो जस्ट सामने जो राशि होगी सप्तम भाव में वो सिंह राशि आएगी। तो मतलब सूर्य शनि में भी नहीं बनती है, इसलिए दोनों का लेवल अलग होता है। और इसके साथ ही शनि कुंभ की बात करें तो यहाँ पे शनि जैसे ठंडा है, आलस्य है, मंदा है, वैसे ही सप्तम में यदि सिंह राशि आ रही है तो जो उसका स्वामी होता है सिंह राशि का वो सूर्य होता है। सूर्य कैसा तेज है, प्रकाश है, वैसा राजा है, गर्म है। हमेशा मेंटल स्थिति दोनों की अलग अलग रहती है, ऐसा ही चलेगा ना, एक दूसरे की बात समझेंगे। और इसके साथ ही आमने सामने है तो नजरों के सामने है तो विश्वास तो रहेगा, पर झगड़े होते रहेंगे। और इसके साथ में हम देखें कि यदि पापी ग्रह होते हैं तो झगड़े ज्यादा देखे जाते हैं, खासकर ज्यादातर मंगल ऐसा हो जाता है। मंगल एक सेनापति है, वो युद्ध आप सब देख सकते हैं उससे, जहाँ बैठेगा वो वहाँ अच्छा ही करेगा, कुछ ज्यादा ही अच्छा करेगा। जैसे बात करें हम मिथुन की राशि में तो बहु राजकुमार है। बुद्ध जैसे कि हम बैठते जिसके साथ बैठता है, जिस राशि में बैठता है वैसा ही व्यवहार करता है। मानो मंगल बैठा है तो फिर अब सप्तम भाव में मानो तो अपनी पत्नी को रोज छोटी छोटी बातों के लिए नोक झोंक हो सकता है देखने को ही मिली। और इसके साथ ही बुद्ध की राशि में तो वो रोज अपनी पत्नी को परेशान करेगा, नोक झोंक छोटी छोटी चलेगी, उसको तब तक कुछ सुनाना देना, तब तक खाना हजम नहीं होगा, वो उसके लिए मनोरंजन होगा, ऐसा आप देख सकते हो। इसके साथ देखें कि मंगल छठे भाव में हो, छठे भाव जो होता है हम देखते हैं रोग रिपु ऋण का होता है, संपत्ति से झगड़ा, इन कारणों से मतलब शत्रु का होता है। तो मंगल यहाँ कर्जा झगड़ा आदि का कारण होता है। तो मंगल बताता है कि मंगल सप्तम में हो तो पार्टनर गुस्सा करने वाला होता है। लग्न में यदि मंगल हो तो भी व्यक्ति गुस्सा करने वाला और तेज होता है। हो सकता है यदि यही नेगेटिव हो तो मारपीट भी देखने को मिल जाती है। यही योग मांगलिक भी बनाता है। इसके साथ ही हम देखें कि लग्न में केतु, सप्तम में राहु हो और छठे भाव में मंगल हो तो झगड़ा होता ही होता है। इसके साथ हम देखें कभी कभी ऐसा होता है बहुत धन होने के बाद भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। कुल मिलाकर देखें कि जो उग्र ग्रह होते हैं यदि वो लग्न या सप्तम पर इफेक्ट है उनका, तो अमूमन जो पति पत्नी है उनकी जो लाइफ है उसमें झगड़ा होता ही रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।